बच्चों मेरे भी क्लास स्कूल के बच्चों का बड़ा मन था कि टेंस बताओ सर, टेंस शॉर्टकट्स में बता दीजिए, टेंस का वीडियो डाल दीजिए। तो मैं टेंस का वीडियो भी आपको थोड़ा सा शॉर्टकट वाला बता देता हूँ जिसमें टेंस आपको बहुत महत्व। टेंस आप बोलेंगे तो काल क्या होता है बच्चों? टेंस यानी काल, जिसको अपन समय भी बोला जाता है। तो टेंस जो होता है वो आप इस वीडियो से बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कैसा है, कैसे आप बनाओगे टेंस को, कैसे ध्यान में रखना है। बहुत सिंपली भाषा में आपको समझा दूंगा। 2-3 बार अगर वीडियो देख लोगे तो आप भी बोलोगे कि क्या आपने बहुत आसानी से टेंस को किया है। अब टेंस किसको बोला जाता है? सबसे पहले तो क्रिया के रूप को, क्रिया के रूप को काल कहते हैं। क्रिया के रूप को काल कहते, ये सबको आपको पता है। क्रिया के रूप को क्या कहते हैं बच्चों? काल कहते हैं। अभी मैंने पहले अपने वीडियो में क्रिया के रूप में आपको बताया, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको क्रियाएं समझ में आ। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने अगर गो लिखा हुआ है, ये क्रिया है ना। अब मैंने इसको क्या कर दिया? वेंट कर दिया, तो क्रिया का रूप बदल गया, मतलब टेंस बदल गया। अगर मैंने इसको गॉन कर दिया तो बच्चों देखो क्या हो गया? क्रिया बदल गई, मतलब रूप बदल गया। मैंने बच्चों इसको गोइंग कर दिया, मतलब बच्चों क्या हो गया? गो को मैंने गोइंग में डाल, इसका मतलब क्रिया बदल गई। पर कौन बदला रहा है बच्चों? मूल रूप, पहला रूप। जैसे छोटा बच्चा जैसी जन्म लेता है और जन्म लेते लेते जो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसके मूल रूप से ही वो आगे बढ़ता है। कि पहले आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो गो मूल रूप है और गो ही क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए फिर गोइंग के बाद यहाँ पर आ गया गोज, ये भी एक, और गोज के बाद टू गो। तो ये यहाँ पर जो है क्रिया के रूप को काल कहते हैं, मतलब समय के अनुसार। अब इस वह बच्चों और भैया बच्चों, सबसे पहले तो क्रिया के टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया बच्चों? यहाँ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसको आप बोलते हो वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। अब बच्चों वर्तमान काल को मैं थोड़ा सा क्लियर बता दूं, बाद में मेरे टेंस के बारे में आपको डिटेल्स वीडियो डालूंगा और उसको देखना। तो भी फिर भी प्रेजेंट टेंस को संक्षिप्त में बताओ प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अब बच्चों एक चीज बताइए, अगर मान लो राम नाम का लड़का जो है वो 9th क्लास पास हुआ है। क्या हुआ? ये 9th क्लास पास हुआ कि नहीं? हाँ। अब ये 9th पास हुआ तो कौन सी क्लास में जाएगा? 10वीं में। तो समझ जाओ अगर वो लड़का अभी 10वीं में, इस साल 2023 में वो क्या है, 2023-24 के सत्र में क्या है, वो 10वीं में है ना। अब वो 10वीं में है, मतलब टाइम ऑफ पीरियड, ये लड़का राम नाम का लड़का जब तक के 10th क्लास में है, 10th क्लास में है, और जब तक के पास होकर वह 11वीं में चला नहीं जाता तब तक के वो जो 10वीं में जिसका टाइम पीरियड है वो वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तमान काल। मतलब जब तक के समय परिवर्तित नहीं होता, जब तक के अपना समय क्या नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, तब तक के हम वर्तमान काल में रहते बच्चों। एक बात, अब मुझे एक चीज बताया, अगर मान लो यहाँ पे राम की उम्र इस 2024 चल रहा है ना बच्चों, हाँ 2024 में अगर वर्तमान काल, जैसे मान लो 1 जनवरी 2024 को उसकी उम्र 14 साल है बच्चों। कितनी? 14 साल है। अब मुझे बताओ जब तक कि ये 15 साल इसी समय 2025 1 जनवरी 2025 में जब तक के उसकी जन्म तारीख बदलती नहीं तब तक के वो वर्तमान काल में है कि नहीं है, ये बताओ। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? ये 14 से लेकर 15 के बीच वाला समय, देखो ये 14 से शुरुआत हुई है और 15 तक के आने वाले बिफोर में यहाँ तक के का समय वर्तमान काल कहलाता है बच्चों। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको वर्तमान काल, कि नहीं आया? मतलब यहां से शुरुआत हुई है और यहाँ पे खत्म होते आ रहा है, मतलब इधर आगे, तो ये बीच का पीरियड समय वर्तमान काल कहलाता है। दूसरा भूतकाल यानी पास्ट टेंस। दूसरा क्या होगा बच्चों? पास्ट टेंस। अब ये पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल जिसको बोला जाता है। अब भूतकाल से मतलब क्या होगा? भूतों का काल से मतलब ये होता है डेड, DEAD, डेड समझते हो ना। એટલે समय जाने पर वापस नहीं आता, नहीं आता, वह भूतकाल होता है बच्चों। आता है क्या समय? ये बताओ। अगर मान लो मैंने इस में ये 14 साल का है बच्चा, क्या है? राम 14 साल का है, 14 साल का। अब ये 15 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? ये 15
साल का हो गया। कितने साल का हो गया ये? 15 साल का। मतलब ये 14 साल उसका क्या हो गया? भूतकाल। क्या हो गया बच्चों इसका? भूतकाल। जैसे लड़का 10वीं में है अभी और वो 9वीं पास होकर गया है, 9वीं पास होकर 10वीं में गया है, मतलब 9वीं उसका भूतकाल हो गया। क्या हो गया बच्चों? जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं, अगर आपके कोई भी व्यक्ति दादाजी होगा, दादाजी, अगर ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई, तो ये काय में रखते हैं? फोटो में ही होते हैं। फोटो में होते कि नहीं? मतलब ये वापस आएंगे क्या? बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। इसी कारण जो समय वापस नहीं आता वह भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। अब देख बच्चों तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या हो गया बच्चों? भविष्यकाल। भविष्यकाल। अब भविष्यकाल से मतलब क्या हो गया बच्चों? आने वाला समय। आने वाला समय क्या होता है बच्चों? आने वाला समय कहलाता है। अब ये आने वाला समय क्या बच्चों? अगर मान लो आप 10वीं में हो अभी, तो आप 11वीं में जाओगे, बोलोगे किसी को, अरे कौन सी कक्षा में? 10वीं में। आने वाले समय में मैं 11वीं में जाऊंगा भाई, अभी मेरी एग्जाम है। तो आने वाला समय हो गया आपका 11वीं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, जिस प्रकार से माँ के पेट में गर्भ होता है ना, गर्भ। अब ये बच्चा लड़का है या लड़की, किसको पता होता है? कह रहे नहीं। तो ये क्या बोलेंगे? कोई भी बोलेंगे हाँ यार लड़का होगा या लड़की होगी, पता है ना उस समय को। जैसे मान लो आप पिक्चर देखने जाते होंगे ना, मूवी देखने जाते होंगे ना, देखते हो ना मूवी? हाँ, तो मूवी देखते हो और समझ जाओ, मुझे बताओ, क्या आपको सारी चीजें पहले पता हो जाती? कह रहे पिक्चर की एंड नहीं ना, तो फिर वो क्या है? अनबॉर्न, यानी अजन्मा। पिक्चर कैसा है? अजन्मा है। जैसे बच्चा अजन्मा है ना, जैसे लड़का लड़की है कि पता है क्या? नहीं है ना। जैसे मूवी भी अनजन्मी होती है, अनबॉर्न होती है। जैसे मान लो अपने को अंत पता होता नहीं तब तक, तो इसी को बोला जाता है भविष्यकाल। क्या बोला जाता है बच्चों? भविष्यकाल। तो आपको ये भविष्यकाल कैसे वो समझ में आ रहा होगा। अब मैं छोटू से इसमें आपको टेबल बना के बता रहा हूँ बच्चों, उस टेबल को आप कैसे समझोगे टेंस को। अब उसकी पहचान देखिए। टेंस जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को क्या बोला जाता है बच्चों? काल बोला जाता है ना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक पहला हो गया प्रेजेंट। क्या हो गया बच्चों? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? वर्तमान काल। दूसरा बच्चों होता है बच्चों पास्ट टेंस। क्या होता है बच्चों? पास्ट टेंस। इसको बोला जाता है बच्चों भूतकाल। क्या बोला जाता है बच्चों? भूतकाल। और तीसरा होता है बच्चों फ्यूचर टेंस। इसको बोला जाता है बच्चों भविष्यकाल। क्या बोला जाता है बच्चों? भविष्यकाल। अब इनके भी ना 4 सब टेंस होते हैं, आपको पता होगा। इसके भी कितने उप होते हैं? 4 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 4 ऊपर भाग होते हैं इसके। पहला सिंपल यानी साधारण। दूसरा कंटिन्यूअस। दूसरा क्या होता है बच्चों? इसको कंटिन्यूअस बोला जाता है। कंटिन्यूअस इसको बोला जाता है। और बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है बच्चों यहां पे परफेक्ट। परफेक्ट। अब इसको बोला जाता है बच्चों पूर्ण काल। सॉरी, इसमें अपूर्ण काल, इसको बोलेंगे बच्चों अपूर्ण काल, और इसको बोलेंगे पूर्ण काल। अब यहां बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बोला जाएगा बच्चों पूर्ण अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण काल। अब बच्चों इसको पहचानना कैसे है? इसकी पहचान देखो बच्चों, सिंपल इसमें अगर देखोगे, मैंने देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, मैं इसको 1 नंबर देता हूं, इसको 2 नंबर देता हूं और इसको 3 अपन समझेंगे। अब 1 नंबर में क्या है बच्चों? प्रेजेंट टेंस। क्या बताएंगे? प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान देखो बच्चों क्या, इसके हिंदी अनुवाद के अंत में ता ती ते आता है। इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका। अब जैसे मैंने बोला मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ती है, वह खाता है, वह पीता है, ता आ रहा ना बच्चों, ता ती ते, तो ये अंत में आता है। तो ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। दूसरा बच्चों यहां पर पास्ट टेंस, ये दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसे स्ट्रक्चर देखो, इसकी हिंदी अनुवाद के अंत में देखो क्या होता है बच्चों? था,
थी थे। क्या आता है बच्चों इसके अंत में? था थी थे, आ ई ये। जैसे अब यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ए इसका उच्चार हो गया, स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। और अदर वर्ड्स, अब बच्चों यहाँ क्या होगा? जैसे मैं गया था, मैंने खाया था, मैं आया था, आ भी आ रहा है, वो गया आया ना बच्चों, था भी नहीं आया, लेकिन मैंने बोला ना वो गया, या मतलब गया मतलब भूतकाल हो गया। अब यहाँ पर तीसरा फ्यूचर टेंस, तीसरा क्या बच्चों? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां क्या होगा बच्चों? गा गी गे। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा बच्चों? गा गी गे हिंदी अनुवाद के अंत में आता है। इसकी पहचान जैसे वो मैं जाऊंगा, वह आएगा, उदाहरण समझ में आया बच्चों? वह जाएगा, वह आएगा, आई विल, ही विल गो, वह आएगा, ही विल कम, इस प्रकार से। अब यहाँ सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे शॉल या विल जो है ना बच्चों, ये फ्यूचर टेंस बताता है। क्या बताता है? फ्यूचर टेंस। अब ये वर्ब का पहला और ऑब्जेक्ट टू, वो तो एक स्ट्रक्चर हो गया सिंपल टेंस की, लेकिन शॉल या विल हमेशा ध्यान रखो कि वो फ्यूचर टेंस को ही दर्शाता है। अब हम देखते हैं बच्चों कंटिन्यूस। अब तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि आपको ना सिंपल जो टेंस है ये अलग अलग याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यू टेंस की एक स्ट्रक्चर देखो, क्या? वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप मतलब आईएनजी वाला रूप, ध्यान रखना वन। अब इसमें क्या है बच्चों? नंबर एक, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। देखो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। अब यहां पर स्ट्रक्चर देखो क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां पहचान क्या है बच्चों? रहा है, रही है, रहे है, मतलब मैं जा रहा हूं, वह मतलब निरंतर है, मतलब कंटिन्यू टेंस मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो ये मैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हूं, मतलब मेरा काल पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है। अब इसकी पहचान देखो क्या है? वर्ब का चौथा रूप है ना। वर्ब का चौथा रूप से मतलब क्या है बच्चों? जैसे मैंने गो को गोइंग लगाया, गो है ना, इसको यही समझा रहा हूं, गोइंग, GOING, तो ये हो गया आईएनजी लगाया, मतलब क्रिया का चौथा रूप हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। अब दूसरा यहाँ पे बच्चों देखो पास्ट कंटिन्यू टेंस, क्या होगा बच्चों? यहाँ पास्ट कंटिन्यू टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यू टेंस, तो यहाँ लिखा मैंने सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे वॉज या वेयर क्या दर्शा रहा है? पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, लेकिन वर्ब का चौथा रूप कॉमन है, यहाँ भी वर्ब का रूप कॉमन है और यहाँ भी, तो इसको क्या बोला गया? रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसका स्ट्रक्चर है, पहचान है अंत में। अब देखो यहां मैंने तीसरा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, इसका होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वाला। अब फ्यूचर टेंस को देखो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ कंफ्यूज, देखो कॉमन क्या है इसमें? वर्ब का चौथा रूप। पहचान क्या है कंटिन्यू टेंस की बच्चों? वर्ब का चौथा रूप। एक बात ध्यान रखो, प्रेजेंट जो कंटिन्यू टेंस है जिसको अपूर्ण वर्तमान काल बोला जाता है, उसकी पहचान जो है वह आईएनजी वाला रूप है। जैसे देखो वर्ब का चौथा रूप, यहाँ वर्ब का चौथा रूप, यहाँ वर्ब का चौथा रूप। अब देखो यहाँ शॉल में क्या दिया? शॉल या विल फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को दर्शा रहा है, लेकिन ये बी क्या है? हम एक साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर यहाँ लिख सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए टू बी की क्रिया, इसलिए हमने यहाँ बी लिखा और उसके साथ वर्ब का चौथा रूप लिखा। एक बात ध्यान रखना बच्चों, बी जो है वो इज, एम, आर, वाज, वेयर हम एक साथ लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ इसके टू बी की क्रिया के कारण हमने यहाँ बी लिखा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में शॉल या विल के बाद बी आता है, फिर उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आता है। तो यहाँ पे जो बच्चों मैं बता रहा हूं, अब कौन सा कॉमन है? अब आप देखो इज, एम, आर आया, देखो कंटिन्यू टेंस आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू टेंस में क्या पहचान है? वर्ब का चौथा रूप, मतलब क्रिया को आईएनजी वाला रूप आएगा ही आएगा। अब आपको केवल परफेक्ट क्या करना है? अगर आपको इज, एम, आर दिखा
तो आपका वर्तमान काल हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो गया। अगर वाज या वेयर दिखा तो पास्ट कंटिन्यू टेंस हो गया, और शॉल या विल दिखा तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस होगा। मुझे अर्थात आपको ये सिंपली समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं परफेक्ट टेंस की तरफ जाता हूँ। परफेक्ट टेंस बच्चों देखो, वर्ब का तीसरा रूप इसका ना क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप इसकी पहचान होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टेंस पूर्ण काल जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हमने यहाँ गो लिखा ना बच्चों, गो वेंट, यहाँ इसका तीसरा फॉर्म होगा गॉन। क्या होगा बच्चों, गॉन। मैंने परफेक्ट टेंस में क्या दिया, चुका है, चुकी है, चुके है, ये इसकी पहचान है बच्चों। अब पहचान है तो हमने क्या किया, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ बच्चों क्या किया हमने, हैव या हैज, यह ध्यान रखो, यहाँ ईजेएमआर कंटिन्यू टेंस में वाज वेयर आता है, लेकिन यहाँ हैव या हैज आता है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज आ गया बच्चों, उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप आता है। फिर उसके बाद सेकंड में बच्चों पांच परफेक्ट टेंस, क्या लिख रहे बच्चों, पांच परफेक्ट टेंस। यहाँ पर चुका था, इसकी पहचान देखो, अंत में वो हिंदी अनुवाद के अंत में क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वाला। अब यहाँ पे हमने कोई क्या स्ट्रक्चर देखो बच्चों, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखो बच्चों यहाँ परफेक्ट टेंस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हैड आया है, हैड के साथ देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। यहाँ भी देखो बच्चों वर्ब का थर्ड, मतलब कॉमन क्या रहता है, पहचान क्या है परफेक्ट टेंस की, क्रिया का थर्ड फॉर्म। और हैव या हैज क्या है, हैव हैज हैड, उसमें सहायक क्रिया, ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैड आया हुआ है। अब यहाँ पर देखो बच्चों चौथा, इसमें रहा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द। अब क्या हो गया बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल लिखा बच्चों, शॉल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब बच्चों यहाँ पर देखो शॉल या विल जो है वो क्या है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा, लेकिन हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है बच्चों। ध्यान दो, शॉल या विल क्या दर्शा रहा है, फ्यूचर को, और हैव प्लस वर्ब का थर्ड क्या दर्शा रहा है बच्चों, यहाँ पे परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान में रख लो बिल्कुल, शॉल या विल के साथ परफेक्ट टेंस में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मतलब बच्चों दोनों क्रियाएं दोनों मिलके, ये परफेक्ट और ये कंटिन्यू दोनों मिलके, ये परफेक्ट, ये कंटिन्यू और परफेक्ट दोनों मिलकर बना हुआ। अब इसकी पहचान देखो बच्चों क्या होता है, बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। क्या पहचान है बच्चों इसकी, हमेशा सभी इसमें बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप आएगा। क्या आएगा, बीन मतलब परफेक्ट टेंस, ये बीन का अर्थ है परफेक्ट टेंस, और इसको मिला दिया जाए तो वर्ब का चौथा रूप आ गया ध्यान में। चलो हम देखते हैं अभी पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। अब देखो क्या होगा इसका, ता रहा है, टी रही है, ते रहे हैं आदि शब्द। अब स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये बच्चों पूरा है, सिंस या फॉर प्लस टाइम इसको लिखना है, क्योंकि टाइम भी और समय भी इसमें आता है। तो क्या हो गया बच्चों, हैव या हैज प्लस बीन, इसकी पहचान क्या है बच्चों, बीन। अब यहाँ हैव या हैज क्या है, प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। अब उसके बाद दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसका होगा चुका, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। जैसे मैं सुबह से पढ़ता रहा था, इस प्रकार से। तो वाक्य देखो कैसा होगा, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ हैव या हैज वर्तमान काल था इसलिए हैव या हैज था, अब यहाँ हैड कर दिया प्लस बीन भूलना नहीं है, प्लस बीन क्या है बच्चों, यहाँ परफेक्ट टेंस, बीन यहाँ परफेक्ट टेंस, वर्ब का चौथा रूप कंटिन्यू, मतलब दोनों मिलके बनाया है। तो आपको और ध्यान में रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर
प्लस टाइम। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका परफेक्ट टेंस। कौन सा हो गया बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला अब ये हो गया बच्चों 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेड आया। अब देखो बीन प्लस वर्ब का चौथा है ना कॉमन, फिर चेंज किया। अगर आपको वर्तमान में देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हैव हैज देख लो। हैव जो है और हैज जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। पूरा टेंस जब बताऊंगा तो इससे भी अलग अलग टेंसेस को अपन क्लियर करेंगे। अब यहाँ लंथ में आता है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा बच्चों तो ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पे, अब हमने क्या करना है देखो सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल। देखो बच्चों क्या किया सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल, क्योंकि शॉल या विल तो फ्यूचर को दर्शाता है, प्लस हैव। हैव क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि हैव जो है वो परफेक्ट को दर्शा रहा है। किसको दर्शाया परफेक्ट, प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो बच्चों यहां पर फ्यूचर टेंस को ध्यान में कैसे रखोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शॉल या विल क्या दर्शा रहा है फ्यूचर टेंस दर्शा रहा है, उसके साथ मैंने हैव का लगा दिया जो परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है, और बीन परफेक्ट हैव प्लस बीन को फिर उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आपको ये ओवरऑल पूरा टेबल जो है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हो सकता है आप अलग अलग इसको कर सकते हो। चलो धन्यवाद बच्चों, आगे आपके अलग अलग मैं वीडियो आपके पास लेके आ जाऊंगा। धन्यवाद।